ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमने डिस्कस किया था, कल हमने 3D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे, कंडीशनल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमें 8 क्वेश्चन ऑनवर्ड करके इसको क्लोज करना है और फिर आगे ट्री डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को हैंडल करना है। अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर जरा गौर से देखें। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, उनकी कंडीशनल प्रॉपर्टी गिवन है, यानी A/B, यानी कि आपके बी की प्रॉपर्टी गिवन हो तो इसके बराबर है, और B/A कितनी 0.02 के बराबर है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी गिवन है आपके पास। और आपको ये बताना है कि आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन द रीजन। आप रीजन भी देनी है, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपने रीजन भी डिफाइन करनी है। सही है। अब रीजन कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप रीजन डिफाइन करेंगे, मैंने कहा ना कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, देयर आर 3 कंडीशन, तीनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है वो इंडिपेंडेंट है। नंबर 1 ये कंडीशन, नंबर 1 क्या है, ये कंडीशन है। सही है। P of A/B is equal to P of A के बराबर होगी, और P of B/A is equal to P of B के बराबर होगी। सही है। या इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी दोनों के प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी के बराबर होगी। सही है। ये दोनों एक ही हैं, या इसको इस तरह से करके लिखते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी ट्रू हो जाती है तो आपके यानी कि क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। सही है। अब सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये चीजें गिवन है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। मेरे पास क्या है, P of A इंटरसेक्शन B, मेरे पास कितना है 0.12 गिवन है, ये मेरे पास क्वेश्चन में है। और कंडीशन प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन है। अब मैं प्रॉपर्टी ऑफ A एंड प्रॉपर्टी ऑफ B निकाल देता हूं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, A/B, और ये क्या आ जाएगा, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P of B। सही बेटा। अब P of B इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P of कंडीशनल प्रॉपर्टी A/B। सही है बेटा। ओके, इनकी वैल्यूज मेरे पास, इसकी वैल्यू 0.12 है और उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.4 है। 0.4 है तो प्रॉपर्टी ऑफ B मेरे पास कितनी आ जाएगी, 0.12 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये कितनी है, 0.3 आ जाएगी बेटा। ये आपके कितनी आ जाएगी, 0.3। प्रॉपर्टी ऑफ B आपके कितनी आ जाएगी, 0.3 आपके पास आ जाएगी। इधर तक बात समझ में आ रही है बेटा। अब प्रॉपर्टी ऑफ B क्यों निकाला हमने, सही है, क्योंकि हमें कोई भी हमको फॉर एग्जांपल लास्ट कंडीशन प्रॉपर्टी ऑफ A और B निकाल लेंगे, क्योंकि निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ B और B, और निकालनी पड़ेगी क्योंकि आगे क्वेश्चन सेकंड पार्ट के लिए, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट अगर 0.12 आ गया तो बात प्रूव हो गई, ये दिस इज या आपके पास वो प्रॉपर्टी ऑफ, देखें अब प्रॉपर्टी ऑफ B आई, प्रॉपर्टी ऑफ B क्या इसके बराबर है, इसी यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ B आपके इसके B इंटरसेक्शन A के बराबर नहीं आ रही, बराबर। सही है। ये कंडीशन यानी वो 0.25 आ रही है, ये 0.3 आ रही है, तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे ही नहीं, इंडिपेंडेंट होंगे ही नहीं। क्यों, आपने कहा हेयर आप इसको मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीपल करने के लिए हम एक ही प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस हम करेंगे A के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P of A। आप कैसे आ जाएगा, B/A। सही है। ये अब इसके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी 0.12 है, और इसकी A की प्रॉपर्टी कितनी है, 0.25 है, 0.25, और आपने 0.12 डिवाइडेड बाय 0.25, 0.25, ये आपके साथ आ जाएगी बेटा 0.48 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.48 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी ऑफ A आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ A। क्यों निकाल लिया, हमने निकाल लिया। देखें अब जरा गौर से देखिए, हेयर आप कहेंगे, हेयर आपके प्रॉपर्टी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ B, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका क्या आंसर आएगा, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.48। सही है। ये मेरे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये मेरे पास आई 0.144। सही, ये मेरे पास, तो मैं कहूंगा सो प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B, ये बराबर नहीं है उनके प्रोडक्ट के, तो दैट मींस दीज इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। सही है। कहते हैं क्या, ये इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। सही है। तो ये इवेंट्स क्या होंगे, आपने क्या कर दिया, ये इन इवेंट्स को आपने कह दिया नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। सही है। नो, सही है, नॉट इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट। सही है बेटा, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपने सिंपल ये कर देंगे। सही, ये कंडीशन कर दी। वरना मैं दूसरी कंडीशन भी कर सकता था, वो मुझे सर्कुलर नजर आ रही थी। वो कैसे नजर आ रही थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर? 0.3 के बराबर है, 0.3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके? बी स्लैश ए, बी स्लैश ए कितने? 0.25, ये भी बराबर नहीं है। तो दिस कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये इंडिपेंडेंट, अगर ट्रू होगी तो इंडिपेंडेंट होगी, नहीं ट्रू होगी तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये हमने ट्रू करना होता है। ये मिनिमम 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको स्टेटमेंट वाइज आपको वैलिडेट करना होता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ये 3 कंडीशंस है बेटा, मैं फिर रिपीट करूं। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज आवर सेकंड कंडीशन, दिस इज आवर थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की 2 फॉर्म्स हैं। सही है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। कोई भी एक कंडीशन आप ट्रू करवा दें तो इंडिपेंडेंट हो, कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो इंडिपेंडेंट नहीं होते। सही है। अब सेकंड के अंदर आपको यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आपने फार्मूला यूज किया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का सेकंड पार्ट के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी निकालनी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है। ए की कितनी आई बेटा? ए की आपके पास आई है 0.48, 0.48 किया। और उसकी कितनी आई? 0.3 आई है। इसकी कितनी थी? 0.3 थी। और इंटरसेक्शन की 0.12 है, माइनस 0.12। अब ये आपके पास क्या आ जाए? आप इसको ऐड करें, 0.48, जल्दी से मुझे आंसर बता दें बेटा। 0.78 हो जाएगा। 0.78 माइनस 0.12, 0.78 माइनस 0.12, 0.78 0.1266, 0.666 प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा। मेरा कैलकुलेटर का मसला है। सही है, ओके बेटा, क्लियर है। ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन था जिसको हमने हैंडल किया। हमने कैसे हैंडल किया? हमने प्रूफ करना हो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो ये 3 कंडीशन है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इंडिपेंडेंट। और सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी हम बहुत पूरी एक एक्सरसाइज करके आए हैं, म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली की। तो यूजिंग द फार्मूला ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी, और मतलब यूनियन होता है इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो ये फार्मूला यूज करते हुए हमने क्वेश्चन कर लिया। अब बेटा आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन 9 सिमिलर है। ओके बेटा, क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, आपके पास आपको सब ओके बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या? प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी। प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, आपको यूनियन प्रॉपर्टी गिवन है। दिस और मींस क्या होता है? यूनियन होता है। और मींस क्या होता है? यूनियन होता है। यानी कि ये यूनियन मतलब यू आप लिख दीजिए, और की जगह आप यू भी लिख सकते हैं। लिखा क्यों नहीं जा रहा? यूनियन। सही बेटा, ये यूनियन है। ओके, 0.7 है। सबसे पहले कह रहे हैं पहले पार्ट के अंदर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी निकालनी है। तो पहले फार्मूला लिख लें, ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फार्मूला है ए प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी। सही है। और प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। और आप इंटरसेक्शन एंड निकालना है। एंड का वो ऐसे ना, यूनियन कितनी है? 0.7 आप इधर लिख दीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ ए कितनी है? 0.45। प्रॉपर्टी ऑफ बी कितनी है? 0.35। और माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके साथ प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आपके पास क्या आ गया जी बेटा? ओके, गुड, सही है। तो ये आके ये कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। 0.75 आप कैसे हो गया? और माइनस 0.7, तो 0.05 आप कैसे आ गई? इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। ये पहला पार्ट हो गया। सही है बेटा, ये पहला पार्ट आपके पास हो गया, आपका क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर बेटा आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के? आपको सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है कि भाईजान आपने प्रूव करना है ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप ऐसे करें, आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट मींस P ऑफ आप क्या करें? आप इसको ऐसे लिखें, आप निकालें P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। P ऑफ A कितना? 0.45 और P ऑफ B कितना? 0.35 और इनको मल्टीप्लाई करें। 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.35, दिस वैल्यू इज आपके इसका 0.175, ये आ गया। और अब आप कहें हियर यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल है प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी के।
तो हेंस आपके इसके नॉट सही है डिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। सही है, ये सेकंड पार्ट था, ये हमारा क्या था, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का था। अब आ जाए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या, आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए स्लैश बी, यानी बी की गिवन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने लिखा और पी ऑफ बी। अब पी ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गई, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कितनी है 0.05, ये आपके साथ पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ बी आपके पास 0.35 है, तो 0.35, तो हमने कर दिया 0.05 डिवाइडेड बाय 0.35, तो आवर आंसर इज 1/7, 1/7 करके आप 3 सिग्निफिकेंटली 0.143 कर दें, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। 1/7 भी लिख सकते हैं, इट इज रैशनल नंबर 0.143, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगी। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताएं। नहीं 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 नहीं, देखिए स्लैश के बाद जो राइट साइड पे होता है ना, याद रखिएगा, स्लैश के बाद जो राइट साइड पे ये वाला लेटर, जो राइट साइड वाला लेटर ये नीचे आता है, ये ध्यान रखिएगा, जो राइट साइड वाला लेटर है वो नीचे आएगा। सही है, फॉर्मूलाज में देखिए मैंने आपको ऊपर बताया अभी। क्लियर, ये आपको ये याद रखना है, जो राइट साइड वाला लेटर है ये आपके देखिए राइट से बी राइट पे है ना, तो ये नीचे आएगा, जो राइट साइड वाला लेटर है वो नीचे आएगा। सही है, ये और गिवन दैट वही होता है, ये ध्यान में रखिएगा बेटा बात। सही, अक्सर बच्चे यही छोटी सी गलती कर जाते हैं, उसको ए को नीचे रख देते हैं, वो गलत हो जाता है। सही बेटा, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हमारे पास। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 11, हमें पूरे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज के आप और क्वेश्चन कर लें, कभी भी कंडीशन प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट इवेंट वगैरह इनमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। आपको पास पेपर की जैसा क्वेश्चन करेंगे आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, टू ऑर्डिनरी फेयर डाइस, वन एक रेड एक ब्लू है, एप थ्रोन कर रहे हैं, इवेंट ए बी सी, 3 इवेंट्स अकर हो रहे हैं, 3 इवेंट्स अकर क्या हो रहे हैं। अब 3 इवेंट्स में क्या कह रहा है, इवेंट ए बी सी डिफाइन एज बिलो, इवेंट ए द नंबर शोइंग ऑन रेड डाई 5 या 6 आए, 5 या 6 हो, और इवेंट डी तो टोटल नंबर शो आपके इसके टोटल नंबर शोइंग ऑन द 2 डाइस, दोनों डाइस का सम क्या हो, दोनों डाइस का सम क्या हो, 7 हो। अब सम 7 हो वो हम देखना है। सही है, और तीसरा सी इवेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ शोइंग ऑफ 2 नंबर शोइंग 2 डाइस, यानी टोटल सम क्या हो, 8 हो। अब बात ये है कि इसकी पॉसिबल बना लें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सही, वैसे पॉसिबल के बगैर भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि हम प्रॉपर्टी एक जरा थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जो तेज तेज बच्चे होते हैं वो तो जरा पिक कर लेते हैं चीजों को, मगर जरा बात थोड़ी बहुत आपको, अगर अपनी शार्पनेस लानी, थोड़ा बहुत आपको पहले सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा आपने ऑर्गेनाइज करके करें तो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब इसको स्टार कर दूं मैं, ये स्टार हो गया। अब हमारे पास क्या है, डाई है, डाई पे आप एक रेड डाई, ये सॉरी ऐसे स्टार ना करूं, मैं ऐसे करूं, इसको ऐसे लाइन कर दूं, रेड हो गई, ये ब्लू हो गई। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सही बेटा, अब हमने देखा ये 1 1 आ जाएगा, 1 1। सही, थोड़ा सा मैं अपनी आसानी के लिए मैं एक और काम भी कर लेता हूँ, ये लाइन कर दी, ये लाइन थोड़ा सा पॉसिबल बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी जिंदगी हमारी आसान हो जाए। ये लाइन कर दी, ये लाइन कर दी और ये लाइन कर दी। सही है, अब क्या बन रहा, ये 1 2 हो जाएगा बेटा, 1 2 1 3 1 4 1 5। अच्छा चले, सम, क्योंकि सम के 2 पार्ट है, बी और सी इवेंट है, तो हम सम को 2 दफा ऐसे 1 1 ना करें। हमारे पास ये क्या, सम इधर हम क्या कर देते हैं, सम की निकाल लेते हैं, दोनों का सम के निकाल, क्योंकि सम के 2 पार्ट है, सम कर लें क्योंकि उसको फिर हम कंबाइन कर लेंगे। देखें सम कितना है, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8।
सही है, और 4 5 6 7 8 एंड 9, 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10, 6 7 8 9 10 and 11, 7 8 9 10 11 12। सही बेटा, ये टोटल आउटकम्स कितनी है? द टोटल आउटकम्स आर 36। सही है बेटा, ये आपके पास आ गया 36। ओके, ए इवेंट के बारे में क्या कह रहे हैं? ए इवेंट के आउटकम्स बना लेते हैं, जरा जिंदगी आसान हो जाएगी ना हमारी। हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेंगे तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी इसके अंदर। क्या कह रहा है? द नंबर शो ऑन रेड डाई, रेड डाई पे क्या 5 और 6 है। अब रेड डाई कौन सी? ऊपर वाली है। अब 5 6 5 और ये आपका 1 5 हो गया, और 5 और 6 5 6 किस किस पे आ रहा है? अब इसको देखें हम, 5 6 हमारे पास किसके आ रहा है? रेड डाई पे 5 हो, 5 ये 5 हो, 5 5 5 5 5। कितने इवेंट्स है हमारे पास? 5 6 कितनों पर आ रहा है? रेड डाई पे 12 इवेंट्स पर आ रहा है। कितने इवेंट्स पर आ रहा है? 12 इवेंट्स पर आ रहा है। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये भी आप याद रखिए, इसमें 12 इवेंट्स है। 12 एन ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए 12 इवेंट्स, क्योंकि देखो क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ शोइंग रेड इज 5 हो या 6 हो। 5 हो रेड पर, 5 और 6 हो, तो वो कितने इवेंट्स हैं? 12 इवेंट्स हैं रेड डाई पे। ओके, और ये ब्लू डाई पे अगर 5 और 6, ये आपके 5 ये ब्लू पे आपके 5 और 5 आ रहे, और ये 6 आ रहे ब्लू पे आ रहे, 5 और 6, और ये 12 इवेंट्स बन रहे हैं। अब बी के बारे में कह रहे हैं, बी के बारे में सम क्या हो? 7। अब सम 7 किस किस पर आ रहा है? सम 7 आ रहे हैं बी इवेंट, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 6। सही है, बी इवेंट सही है। और ये जो रेड और दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों में इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब है बी के कितने आ गए? बी के आपके पास आ जाएंगे 3 3 6 आ जाएंगे पॉसिबल सम। सी एन ऑफ ए के आ जाएगा, एन ऑफ ए के आउटकम्स के सम क्या हो? 8 हो। अब 8 कितनों बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो इसके आउटकम्स कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। सॉरी, कौन सा है पहले? सी के आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। 5 आउटकम्स है। सही है, 1 2 3 4 5 आउटकम्स है। सही है बेटा। ओके, गौर से देखिए, क्योंकि पॉसिबल और थोड़ा सा दिमाग करके हमने करना है क्वेश्चन। अगर मुझसे सेट्स बनाने लगूंगा तो मेरा ज्यादा टाइम आपके पास होगा, खर्च होगा, तो मैं उसको सेव करना चाह रहा हूँ। स्टेट द रीजन which of the two events A and B C are mutually exclusive। कौन से दो इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सही है, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं। ओके, अब अगर जरा गौर से देखें, ये वाला जो इवेंट है, ये आपके पास क्या है? ए इवेंट है, इसमें 12 है। बी इवेंट में ये सारे, अच्छा ए और बी में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन है, तो इसका मतलब ये है, ये आपके पास क्या? नॉट म्यूचुअली। ए और बी में कॉमन है। ए और सी में देखूं, ए और सी में भी कॉमन है, ए के 12 ही है और सी के ये आ रहे हैं, ए और सी में कॉमन है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मगर अगर बी और सी देखूं, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो आपके पास क्या? स्टेट द रीजन बी एंड सी। बी आप लिखोगे बी एंड सी, बी एंड सी आपके इवेंट आपके इसके और आपके आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सही है, और नॉट खलफ नहीं कहते, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बिकॉज क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? आप लिखेंगे क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये दो इवेंट्स, इस वजह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी इंटरसेक्शन सी आप निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन कितने आएंगे? उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 कॉमन होंगे, कोई कॉमन नहीं होगा। बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ए बी नॉट म्यूचुअली है, ए सी भी नॉट म्यूचुअली है, बी और सी म्यूचुअली है, क्योंकि उनके दरमियान कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, उनके दरमियान कॉमन कोई एलिमेंट, क्योंकि एक का सम 7 है, एक का सम 8 है, कोई कॉमन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ये हमें स्टेट से रीजन बतानी थी म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली की। अब हमें आपको बहुत अच्छा करिए। अच्छा, शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जी पूछे बेटा। ओके, शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालूं, ए और बी के इंटरसेक्शन। अब ए और बी में ए कौन से रेड है और बी कौन से? ये 12 है,
12 अपॉन ए की प्रॉपर्टी ऑफ ए देखो, प्रॉपर्टी ऑफ ए। अब सेकंड पार्ट को जरा गौर से देखना है, मुझे करना है। इसको मैं ऐसे कर दूं। अब ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखें बेटा। सेकंड पार्ट में प्रॉपर्टी ऑफ ए निकालो। प्रॉपर्टी ऑफ ए के आउटकम्स कितनी, 12, 12 अपॉन 36, तो 1/3 प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालो। प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी के बारे में बात करते हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालो। प्रॉपर्टी ऑफ बी कितने हैं, 6 है, 6 है, 6/36, 6/36 1/3 आ गया। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए और बी में कॉमन कितने, ए और बी में कॉमन है, ए और बी में कॉमन सिर्फ 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स कॉमन है। ए और बी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स कॉमन है, यस 2 एलिमेंट्स, ओके, ओनली 2/36, ये 1/12 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, सही है। एक मिनट, 1/6, हाँ सही, थैंक यू यार, 1/6 हो गया, ये मैंने 1/3 लिख दिया, थैंक यू, 1/12 हो गया, सही है। अब जरा गौर से देखो, आप मल्टीप्लाई करो। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके इसके आ जाएगा 1/6, आपके किसके 1/3, और ये आपके इसके हो जाएगा, इसकी इंटरसेक्शन कितने आ गए, इंटरसेक्शन में आपके इसके आ गए, इंटरसेक्शन में कॉमन 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 होगा यार, 12, मैंने 18 लिखना चाहिए था मुझे, मैं 12 लिख दिया यार, अस्तगफुरुल्लाह, कितनी बड़ी बड़ी चवल हो रही है। अब प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी करूंगा मैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इट इज 1/18, और ये किसके बराबर आ रहा है, इधर देखिए, हेंस आपके पास कहेंगे, हेंस आपके प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी, ये तो बराबर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बी ये तो बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, आपको प्रूव करना था, क्या लिखना था, हेंस प्रूव्ड ए एंड बी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, सही है बेटा, ये आपकी वैलिडेट करना था आपको क्वेश्चन के अंदर, सही है बेटा, ये आपको समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट की बातें भी समझ में आ गई, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर आपने कंडीशनल को डिस्कस करना और इंडिपेंडेंट को डिस्कस करना है। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, हमने पॉसिबल बनाई ना, पॉसिबल ये सामने बना दी ना। अब देखें, ये जो देखिए, ये वो है, ये ए की आउटकम्स है, ए की आउटकम 12 है, और ये किसके आउट, ये रेड वाली जो नजर आ रही है, रेड सर्कल में नजर आ रही है, ये बी की आउटकम्स है, 6 है। अब इनमें कॉमन कौन सी, 7, ये वाले ये कॉमन है 2 दफा, ये इंटरसेक्शन है उसका, सही है, ये इंटरसेक्शन है 7, यानी कि 5 to 7 और आपके 6 to 6 1 7, और आप जाहिर बात है वो आपके इसके ए क्या कह रहे हैं, रेड डाई पर आपके इसके 5 है, ये 6 है, तो 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो 2/36, 2/30, 1/18 आ गया, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या आ गई, 1/18, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी की बात हो रही है, सही है, तो पॉसिबल बना के उससे हमने ये काम किया, ओके गुड बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों कह रहा हूं, सिर्फ ये नहीं कि क्लास ले ली, लेक्चर सुन लिया, नहीं, खुद से प्रैक्टिस बेटा, मैं आपको फिर रिपीट बार बार कह रहा हूं, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, यकीन माने इतनी जबरदस्त कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, पास पेपर करने में आपको मजा आएगा, सही है। पहले बुक करेंगे, ये क्वेश्चंस करेंगे बुक, क्योंकि एक रिदम आपको डेवलप करती है, वो डेवलप हो जाएगा तो पास पेपर क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक के, सही है, और क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है ही बहुत अच्छी, और इसके लिए यकीन माने अगर आपको आती है चीजें तो 45 मिनट में पेपर खत्म हो जाता है, इतना कम टाइम में आपका पेपर खत्म, क्योंकि लिखना कम पड़ता है इसमें। ओके बेटा, अब आपके पास ये क्वेश्चन बना है मैंने, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 11 के अंदर क्या है, a school has 100 teachers, 100 teachers हैं, चलो सही, 100 teachers हैं, in a survey on use of the school car parking, सही, car park, the teachers were asked whether they had driven a car to school on a particular day for a full time, is 70 full time teachers हैं और 45 had आपके 70 full time teacher और 45 आपके क्या है, driven a car to school, 45 उसमें से आपके 30 पार्ट टाइम है, उसमें से 12 आपके driven to car स्कूल आते हैं, ये भी हमें बात समझ में आ रही है। अब फुल टाइम टीचर्स में से कितने कार ड्रिवन करते हैं, अब आप ये कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, सी इज डिनोटेड बाय इवेंट, द टीचर जो गाड़ी
ड्राइव करते हैं कार और टू स्कूल, सही है। और सी डैश, ये सी डैश लिखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज अ सी डैश, सी डैश है, सही बेटा। ओके, फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर्स कितने हैं, 70 है, तो उसमें से 70 में से 45 ड्राइव करते हैं, ये 45 इधर आ गया, 70 में से 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 75 माइनस 45, 70 माइनस 45 25 हो जाएगा, 25 ये आ जाएगा 70 में से। ओके बेटा, पार्ट टाइम टीचर्स टोटल कितने, पार्ट 30 है, 30 में से कितने, 12 आपके इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, और 30 में से करूंगा 18 इधर आ जाएगा, और ये इसका सम करूंगा, इसका सम आपके क्या आ जाएगा 7, और ये 57 हो गया बेटा। ये भी आप लोग कंप्लीट करना है, चार्ट कंप्लीट करना है, और इसका सम करूंगा 3 और 1 कैरी जाएगा 43 हो जाएगा, सही बेटा। और इधर 70 कर दीजिए और इधर 30 कर दीजिए, ये टेबल आपने कंप्लीट कर लिया, कोई मसला ही नहीं, जिंदगी आसान हो गई आपकी, सही है बेटा। ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर आए, सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द टीचर चूजन एट रैंडम। आप क्या चूजन, क्या टीचर क्या होता है, चूज एट रैंडम। अब रैंडमली टीचर चूज होता है, ओके। अब टीचर कौन कौन से हैं भाई, फुल टाइम टीचर्स हैं, पार्ट टाइम टीचर्स हैं। अच्छा, वो टीचर्स हैं जो गाड़ी पार करते हैं, वो टीचर गाड़ी नहीं पार करते, फुल टाइम में भी पार्ट टाइम में भी, सही है। तो ये बातें अब कह रहे हैं फाइंड द प्रॉपर्टी दैट टीचर चूजन एट रैंडमली। अब ये चूजन वो सिलेक्शन वाली बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आप चूज कर देंगे, यानी प्रॉपर्टी जिनकी निकालनी है आपने उसकी बात कर रहा है। एट रैंडम इन अ पार्ट टाइम टीचर, पार्ट टाइम क्या हो, पार्ट टाइम टीचर हो, एंड हु हैड ड्रिवन कार टू स्कूल। अब कितने स्टूडेंट है पार्ट टाइम जो कार ड्रिवन करते हैं स्कूल को, वो है 12। तो आप कैसे आ जाएगा, 12/100 हो जाएगा, 12/100 0.12 प्रॉपर्टी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.12 प्रॉपर्टी। ये पहला पार्ट हो गया आपके पास, सही है। सेकंड का पहला पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, दी सेकंड पार्ट कह रहा है फुल टाइम टीचर्स हो डू नॉट ड्रिवन कार। अब फुल टाइम टीचर ड्रिवन 25 on 100, 25 on 100, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है ये आपके 0.25। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सी पार्ट, सी पार्ट में फुल टाइम टीचर हो ड्रिवन कार, आपके इसके फुल टाइम टीचर और आ रहा है, अब और आ रहा है, और मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। अब प्रॉपर्टी ऑफ, अब किस किस का और है, फुल टाइम टीचर्स। अब फुल टाइम टीचर्स कितने, 70, फुल टाइम टीचर्स कितने 70/100 प्लस, फिर उसके बाद दूसरी बात कह रहा है ड्रिवन टू कार, आपका है ड्रिवन अ कार टू स्कूल, गाड़ी स्कूल आपके कितने बंदे लाते हैं 57/100 माइनस वो बंदे जो आपके पास फुल टाइम भी हो ड्रिवन टू कार, वो है 45/100। अब ये बेटा आप करते हैं 57 + 70, क्योंकि तीनों का सेम डिनोमिनेटर सेम है, 70 + 57 - 45 इस 82/100 आ जाएगा, 82/100 0.82 प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को, यूनियन और कलर्स यूनियन आपने निकालना है, सही है। ये वो क्वेश्चन था, सी पार्ट क्लियर है बेटा, सी पार्ट क्लियर है, क्योंकि ये सी पार्ट अगर क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये है कि मेरी प्रीवियस एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, सही बेटा, जिसमें म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली को मैंने डिस्कस किया था, यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्कस किया था। बेटा डी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, डी पार्ट के अंदर कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द टीचर चूजन एट रैंडमली इज अ पार्ट टाइम टीचर, और गिवन दैट आपके पास क्या होगा, द टीचर हैड ड्रिवन अ कार टू स्कूल। बेटा ये मैं ओके बेटा, डी पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, कह रहे हैं पार्ट टाइम टीचर की प्रॉपर्टी निकालनी है, मगर गिवन दैट क्या, गिवन दैट टीचर हैड ड्रिवन टू अ स्कूल कार। अब ये जो ड्रिवन टू स्कूल कार है, ये इसको फॉर एग्जांपल इवेंट बी कह देता हूं। आपके कितने हैं टोटल, टोटल है 57/100 इसकी प्रॉपर्टी होगी, सही है बेटा। ये जो गिवन दैट है इसके अंदर, और पार्ट टाइम और गिवन दैट जो है, पार्ट टाइम हो और गाड़ी लेके आए वो है 12, पार्ट टाइम हो और गाड़ी लेके 12, यानी कि इस फॉर्मूला इस इवेंट को सी का सी इंटरसेक्शन डी, इसके कितना आ जाएगा 12/100 आ जाएगा, 12/100 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है P ऑफ C/D किसके बराबर होगा, P ऑफ C इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय P ऑफ D।
सही है बेटा, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो मेरे पास क्या आएगा, P ऑफ C/D इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, 12/100 हो गई, और इसकी प्रॉपर्टी 57/100 हो गई, और इसको 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपके क्या आ जाएगा, 12/57 आ गई। क्या प्रॉपर्टी आ गई, 12/57। जी बेटा, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, सिर्फ ये मुझे बता दें। ये डी पहले क्वेश्चन के पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे। जी बेटा, आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो मुझे बताएं। हाँ जी बेटा, क्लियर है, ये क्लियर हुआ डी पार्ट। अब डी के बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आपके पास कह रहे हैं आर द, डी पार्ट क्लियर है, डी पार्ट सेकंड का डी पार्ट क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया डी पार्ट, ठीक है, सिंपल है, कंडीशन प्रॉपर्टी के सिंपल आपने कर लिया डी पार्ट। अब कह रहे थर्ड क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन आर द इवेंट्स, सही है, द टीचर हैड ड्रिवन अ कार टू स्कूल, सही है, कार टू स्कूल, आप क्या है, एक आपके एक इवेंट है ड्रिवन अ कार टू स्कूल, और दूसरा इवेंट है एंड, इन दोनों, और एंड फुल टाइम टीचर, दूसरा क्या है, फुल टाइम टीचर। कहते हैं ये इंडिपेंडेंट, ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, और गिवन योर रीजन, इंडिपेंडेंट है या नहीं। अच्छा, कार टू ड्रिवन टू स्कूल, इसको क्या कहते हैं, जो गाड़ी चला गया तो उसको सी इवेंट कह दिया मैंने, और वो कितने, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी 57/100 आ जाएगी। और जो आपके द कार फुल टाइम टीचर क्या हो गया, एफ कह दिया मैंने इसको, एफ फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर है मेरे पास 70/100 फुल टाइम टीचर है, सही है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना है, सी इंटरसेक्शन एफ फुल टाइम भी हो और कार ड्राइवन करें, वो है 45/100। अब देखिए, अब ये कंडीशन में अगर फुलफिल हो जाती है तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। कौन सी कंडीशन, नहीं तक कर लेता हूं, कंडीशन क्या है, मैं निकालता हूं P ऑफ C मल्टीप्लाई बाय P ऑफ F, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूं, वो कितना आएगा, 57/100 मल्टीप्लाई बाय 70/100, सही, ये निकाल लेता हूं। और ये क्या 45/100 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपके ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 57, एक मिनट में जल्दी से, 57/100 यानी 0.75, जल्दी से 0.57 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये मेरे पास आ जाएगी 0.33399 आ जाएगी। तो इधर मैं कह दूंगा प्रॉपर्टी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल है प्रॉपर्टी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ डी एफ, इसके बराबर नहीं है, तो नॉट इंडिपेंडेंट, सही है, ये आपके इवेंट के नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये बात आपके साथ क्लियर, ये आपका थर्ड पार्ट हो, कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, सही है। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी चीजें कवर हो रही हैं, सारी चीजें आपकी कवर हो रही है एक क्वेश्चन के अंदर, ओके, क्लियर, ये पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बात, क्वेश्चन के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, ओके। लास्ट पार्ट कहते हैं, लास्ट पार्ट हमारा कौन सा है, हमारा कौन सा आ गया, डी पार्ट, डिस्क्राइब द फुल, चौथा पार्ट, डिस्क्राइब द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, कोई कॉमन ना हो, कौन सा, एक मिनट, सॉरी स्क्रीन वो तार हिल गई थी मेरे से, ओके बेटा। कहते हैं दो इवेंट्स आप बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके पास क्या हो, वो दो इवेंट कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो इवेंट आपके पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है जिनमें कुछ कॉमन ना हो, सही है, ओके। वो हमारे पास एक तो हमारे पास हो जाएगा फुल टाइम और पार्ट टाइम, क्योंकि फुल टाइम टीचर अलग है, पार्ट टाइम टीचर अलग है, आपके दीज टू टाइप ऑफ टीचर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सही है। तो आप एक कह दो कि एक तो इवेंट आपके फुल टाइम टीचर्स का होगा, क्योंकि इनमें कॉमन कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अलग टीचर्स हैं, ये नहीं कि सब्जेक्ट से फुल टाइम टीचर्स एंड
पार्ट टाइम टीचर्स और एमई मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? एक तो ये बात हो गई। दूसरी आपके पास आप ये कर ड्रोव अ कार, नॉट ड्रोव अ कार, यानी कि गाड़ी चला के आए होंगे या नहीं चला के आए होंगे। सो ये दो ही बात है ना। दूसरी बात आप क्या कहते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ड्रोव, सही, कार, एंड दूसरा आपके क्या होगा, डिड नॉट ड्रोव अ कार, डिड नॉट ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार, सही है, गाड़ी में चला। क्लियर बेटा? इधर तक बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपको इवेंट को जस्टिफाई करना था, आपको नाम लिखना था। ये एक क्वेश्चन था जिसमें म्यूचुअली भी कवर हो गया, इंडिपेंडेंट भी कवर हो गया, सिंपल प्रॉपर्टी भी कवर हो गई आपकी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, सही बेटा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, जो हमारा पास पेपर का क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है, पास पेपर का क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है। ओके, अब कह रहे आपके ईच आपके फादर इन अ रैंडम सैंपल ऑफ फादर्स वाज आस्क्ड हाउ ओल्ड he was when his first child was born. सही है? I am 29 year old at that time. Okay, मेरी बेटी चलेगी सही है। Okay, the following histogram represent the information. आपकी हिस्टोग्राम आपको बता रही है, सही है। Ask how old he was, आप कैसे, when his first child was born. The following histogram represent the information आपको दे रहे हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन वाई एक्सिस आपके फादर पर ईयर, और एक्स एक्सिस पे एजेस हैं। हिस्टोग्राम बनी हुई है। हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है, एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज आती हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द मॉडल ग्रुप, कौन सा मॉडल ग्रुप है, यानी कि कौन सी क्लास मॉडल ग्रुप की क्लास है। सही है, क्योंकि देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो आपने अब किसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब इसको तो हम नहीं कह सकते ना, हम तो इसकी क्लास विड्थ कितनी है? क्लास विड्थ 5 है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज आपके इसके 5.5। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27.5 आ जाएगी। कितने आ जाएगी? इसको चेक कर लेता हूं। और बाकी ये कितना है मेरे पास? 4 है, 0.4 हो जाएगा। दिस इज अ 0.4 मल्टीप्लाई बाय, ये वाली भी चेक कर लेता हूं। 0.4 मल्टीप्लाई बाय, ये 40 से कहां तक गया? 65 तक, 25। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20, ये तो लेस ही होगी, 10 आ गई। तो इसका, और ये बाकी तो 5 5 5 5 5 का है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? वो इसी की आ रही है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी आ रही है। और इसकी क्लास क्या होगी? आपका इंटरवल क्या होगा? इसका इंटरवल 30 से लेके आपके पास क्या होगा? 30 से लाइन शामिल है, एज कितने तक जाएगी? आपका 35 से। ये पहले पार्ट का आंसर है, क्योंकि हमने पहला डाटा रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ी हुई है, हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है। पहला पार्ट हमारा होगा। सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट के अंदर का हाउ मेनी फादर, सही, और 25 से 30 ईयर ओल्ड तक कितने आपके, हाउ मेनी फादर्स वेयर 25 से 35 ईयर ओल्ड व्हेन देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो आप 25 से 35 ईयर ओल्ड तक इसकी एफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी आप एफ लिखे नहीं, बस फ्रीक्वेंसी आपको पता है, सही। और उसकी क्लास विड्थ कितनी है? 25 से 35 हो गया। उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 25 से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 4.8 आ गई। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैं कर दूंगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज 24। कितनी हो जाएगी? ये 24 ईयर एज होगी। ईयर, सही, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओ सॉरी, ईयर नहीं, ये 24 आप कैसे होंगे इस एज के? फ्रीक्वेंसी उसकी इस एज में कितने होंगे? 24 आप कैसे होंगे? ओके,
जो इस एज के ब्रैकेट में वो 24 आपके फादर थे। ओके, थर्ड तीसरा पार्ट, हाउ मेनी फादर्स वर इन दिस सैंपल। सैंपल के अंदर कितने फादर्स हैं? अब ये पूरे सारे एक एक करके आपको निकालने होंगे। ये बड़ा जबरदस्त पार्ट है, ये आप जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देखें। दो तो मैंने निकाल लिए, दो मैंने कैसे निकाले वो मेरे फ्रिक्वेंसी, अब ये फ्रिक्वेंसी 5 नहीं, ये 27.5 कैसे आई? एक मिनट 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 5.5 कैसे हो गई? एक मिनट बेटा, मैंने एक गलती कर दी। ये 30 से लेके पहले पार्ट में 30 से ये सबसे ज्यादा है ना, तो ये कितनी होगी? 1 3 है, 3 बॉक्सेस ऊपर गया तो 5.6 होगा ये बेटा। 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 28 होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती। ये 28 होगा बेटा फ्रिक्वेंसी, ये 28 वैल्यू होगी। सॉरी, ये गलती कर दी थी मैंने पहले पार्ट में। अब देखिए थर्ड पार्ट के अंदर, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने 30 से 35 भी कर दिया, 25 से 30 भी कर लिया। अब 1 बाय 1 मुझे, ये मेरे पास क्या आया था? ये मेरे पास आया था एफ, कौन सा इंटरवल था मेरे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये F3 था। F3 इंटरवल था 25 से 30, और ये 30 से 35 F4 था। तो इसका मतलब जो F1 निकालना है, F1 कितना होगा? F1 में उसकी फ्रीक्वेंसी 0.8 है डेंसिटी, और मल्टीप्लाई बाय 5, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0.8 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 0.8 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो ये F1 4 आ गया। F2 कितना होगा? F2 भी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी 2 निकालूंगा। फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 3.6, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये क्या आ गया? 18 आ गई। अच्छा, 3 4 में निकाल चुका, और आप तो 1 2 3 4, आप 5 निकाल, F5 निकाल। F5 कितनी है? 35 से 40, 35 से 40 की कितनी है? 5.2, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना हो गया? 26 हो गया। फिर उसके बाद आप कैसे किया? फिर आपको F6 निकालने हैं, तो F6 कितनी है? 0.2 बॉक्सेस ऊपर है, यस दीज 2 बॉक्सेस, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 25, ये बेटा मेरे पास कितने आ गए? 10 आ गए। अब इन तमाम को ऐड कर दूंगा। अब इन तमाम, थोड़ा लंबा काम था, तो 4 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 10, ये तमाम टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। टोटल आप कैसे आ जाएगा सैंपल? तो ये कर लीजिए 22 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 36 कर दें, 110 आ गई बेटा। टोटल आप कैसे कितने हैं? 120। ये समझिए, ये जो पार्ट मैंने किया, ये ओ लेवल का पार्ट है। डेटा अभी तक जो हमने कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं की, अभी तक सिंपल हिस्टोग्राम पे बातें हो रही हैं। सही है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हिस्टोग्राम की बात हो रही है, डाटा रिप्रेजेंटेशन का। 3 पार्ट डाटा रिप्रेजेंटेशन को अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स के हो गए, मैक्सिमम 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट है ये। अब आ जाते हैं 4 पार्ट, लास्ट पार्ट हम देखते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है? इसके अंदर 4 पार्ट के अंदर, फाइंड द प्रॉपर्टी that a father choose at randomly from a group was between 25 से 30 year old हो। अब एक बात कह रहा है, क्या कह रहा हूं? किस एज ब्रैकेट में हो? इस ब्रैकेट में होगा, हो सकता होगा। was old when his first child born, ये तो हमारे पास, और given that he was older than, वो 25 साल से बड़ा होगा। अब देखिए बात ये टोटल है कितने? पहले तो ये देखिए 25 साल से बड़े दो, ये दो कितने? F1 F2 कितना आ गया? F1 F2 22 आ गया। F1 F2 25 साल से बड़े, F1 F2 आप कैसे हो गए? ये F1 F2 आ गए, सही है। और ये कितना है? 22। 110 में से 22 माइनस करूं, 110 माइनस 22, तो ये मैं 88 ये इधर करता हूं बेटा मैं। लास्ट पार्ट इस जगह पे कर रहा हूं, ये 4th पार्ट।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो ये जो मुझे गिवन है इसको मैं बी कह देता हूं। इसके टोटल बंदे कितने हैं? 88। 88 डिवाइडेड बाय 110 आ गए, 88 डिवाइडेड बाय 110, जो कि 25 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो, जो गिवन दैट है प्रॉपर्टी। और कह रहे हैं कि 30 साल, 25 से 30 साल के दरमियान। अब 25 से 30 साल के दरमियान हो, 25 से 30 साल के दरमियान हो और 25 साल से बड़े हो, तो कितने हैं क्वांटिटी? दोनों का इंटरसेक्शन, ऑर्डर है आपके दोनों का इंटरसेक्शन। अब आपके पास क्या है? आपको क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी, प्रॉपर्टी ऑफ ए आप कैसे क्या आ जाएगी? 25 से 30, 25 से 30 के दरमियान कितने आए? ये F3 आएगा। F3 कितना है? F3 24 है। 24 अपॉन 110 हो जाएगा, 24 अपॉन 110। और ये क्या कह रहे हैं? 25 साल से आगे कह रहे हैं 25 साल से ऑर्डर, 25 साल से ऑर्डर, जारी बात है। और उनके अंदर 24, दोनों के अंदर 24 कॉमन 24 ही आ रहे हैं। कॉमन कितने आ रहे हैं? 24 ही आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऊपर आएगी 24 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 88 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 24 अपॉन 88। तो ये बेटा मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 88, ये मेरे पास 3 अपॉन 11 आ जाएगा। ये बेटा आंसर। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताए मुझे, मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल पढ़ना है और सिंपल पढ़ के करना है। टफ हो गया क्वेश्चन। फ्रैक्शन में डेसिमल में ले सकता हूँ, सही है? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता सकता है। जी बेटा, किसी को भी कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन। जी बेटा बताएं। ओके बेटा, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया, पास पेपर क्वेश्चन था 12। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना वो रिलेटेड टू प्रीवियस तो सारी चीजें यहाँ कवर होंगी, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, आपके पास कंडीशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें भी हो सकती हैं, म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली की बातें हो सकती हैं। बट प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे ट्री डायग्राम के थ्रू। हेल्प क्या करें? देखिए मैंने आपको कहा था ट्री डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम ये क्वेश्चन करने में हेल्प देती है, और इनसे क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाते हैं। इनसे क्वेश्चन क्या होते हैं? आपके सेकंड्स में हो जाते हैं। तो ट्री डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे 3 एक्सरसाइज के अंदर। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारी जो मिसकुलिनियस एक्सरसाइज है वो भी हमने करनी है, उसमें ज्यादातर पास पेपर क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी एंड कंडीशन प्रॉपर्टी का क्लोज हो जाएगा, सही है? नेक्स्ट 2 से 3 क्लासेस में। ओके, अ कॉइन इज 22। क्या कह रहे हैं? एक कॉइन 22 है। 22 की मीनिंग तो आपको पता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉल्ट है, सही है? सो दैट 22 मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट है तो दैट मींस कॉइन अगर फेयर होगी तो इसका मतलब उसके हेड आने के और टेल आने के इक्वल चांसेस होंगे, 50-50% होंगे, 0.5 उसकी प्रॉपर्टी होगी। कुछ 22 है तो इसका मतलब जितनी बार उछालो तो ज्यादातर हेड आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी 0.8 है, तो दैट 80% 80% चांसेस है। 22 है, कह रहा है उसमें a coin is 22 so that the property, the coin showing head शो होने की प्रॉपर्टी कितनी है? when it is tossed, जब टॉस की जाती है 0.8, the coin is tossed twice, 2 दफा टॉस। ट्री भी बना के दे रहा है, और बोले ट्री भी उसने बनाई हुई है, तो फर्स्ट दफा टॉस करेगा उसको हेड आने की प्रॉपर्टी 0.8 है, टेल आने की प्रॉपर्टी 0.2 हो जाएगी, सही है? ओके, अब सेकंड टाइम भी टॉस करेगा तो जाहिर बात उसने कह दिया हेड आने की प्रॉपर्टी 0.8 है और टेल आने की 0.2 है। कॉपी एंड कंप्लीट पहले पार्ट को, ये आप कैसे करेगा? 0.8 हो जाएगा, हेड आना 0.8 हो जाएगा और टेल आना आपके पास क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। ये मैंने कॉपी में पहला पार्ट मैंने कर लिया, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा देखें, सेकंड पार्ट के अंदर मेरे पास क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द कॉइन शोइंग हेड बोथ टाइम, दोनों दफा हेड आए, तो हेड आना, सही है? अब हेड आना दोनों तरफ हेड आ रही है, यानी कि पहले भी हेड आए दूसरा भी हेड आए, सही है? अब पहली दफा हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 0.8 है। कितनी है? 0. दूसरी दफा हेड, यानी देखिए बोथ एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बातें की हुई है। पहली दफा भी हेड आए दूसरी दफा भी हेड आए तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इट इज 0.64 आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ये सेकंड पार्ट हो गया, सही बेटा? अब थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड पार्ट के अंदर फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द कॉइन इज शोइंग हेड एटलीस्ट वन, एक दफा हेड आए, एटलीस्ट कम से कम एक, यानी हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है एंड हेड हेड भी हो सकता है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, तीनों में से कोई एक होंगी तो बीच में प्लस आ जाएगा।
अच्छा हेड टेल की क्या है, हेड टेल की 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, बेटा इसको कर देंगे और ये आपका मल्टीप्लाई होगा 0.16 हो जाएगा प्लस 0.16 हो जाएगा और 0.64 हो जाएगा। ये तो इतनी कैलकुलेशन मुझे भी आ जाएगी। 0.32 इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये आपके 0.32 96 हो जाएगा, तो 0.96 हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम एक दफा ऐड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.96 होगी। समझ में आ गया होगा आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सही बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट हमारे क्लास में हम करेंगे। ओके बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम लेट फॉर वर्क ऑन एनी डे, किसी भी दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.05 है और लेट ना होने की 0.95 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0.95 हो जाएगी। सही, ओके डन, हमें पता ही बात। ओके, और ये 0.95। चलिए पहला पार्ट तो मैंने कर लिया, पहला पार्ट तो ये मेरा ट्री को कंप्लीट करना था, कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट, सेकंड का मेरा पहला पार्ट, ए पार्ट, सेकंड का पार्ट कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू कंसेक्यूटिव डे आई एम लेट फॉर वर्क। दोनों दिन लेट होता हूं। अब जब दोनों दिन लेट होता हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी लेट लेट आप कैसे हो गया 0.05 पहले दिन भी, दूसरे दिन भी 0.05, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 0.0025 हो जाएगा, 0.0025 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दो उसको भी 0.120 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब इसी का बी पार्ट देखें, ओनली वन ऑन ओनली वन डे, एक दिन लेट हो। अब ये नहीं कह रहा कि आपके कौन से दिन लेट हो, सही है, कोई एक दिन, यानी कि यहां पर लेट होगा वहां पर लेट नहीं होगा, या आपके ओके वो कह रहे हैं लेट, जब लेट होगा तो फिर वो सेकंड टाइम देखो, द प्रोबेबिलिटी आई एम लेट वर्ड 0.95 है और फिर आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ट्री shows that the outcomes outcome अगर लेट होगा तो फिर सेकंड टाइम आपके इसके लेट सेकंड डे, सेकंड लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये और नॉट लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये। तो ओनली वन डे मतलब पहले दिन ही वो लेट हो जाएगा, तो फिर दूसरे दिन लेट नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95 कर ले, ये जबानी नहीं हो सकता, 0.05 ये आपके साथ आएगी बेटा, ये आपके कितनी आई 0.95, ये आपके साथ जाएगी, एक मिनट बेटा, पॉइंट क्या होगी 95 आपने कर दी। नहीं इस क्वेश्चन में तो ये पॉसिबिलिटी कि ट्री डायग्राम को भी कंप्लीट करना है, लेट होगा तो उसको भी तो करना है ना। आपके प्रोबेबिलिटी दैट ही वर्क आपके कॉपी एंड कंप्लीट वीडियो शो दैट आउटकम्स ऑफ 2 days, 2 दिन, इसको भी तो कंप्लीट करना है। यहाँ पर लेट हो, ये लेट है नॉट लेट है, इसको भी 0.05 और ये 0.95, इसको भी तो कंप्लीट करना है हमने, ऐसे थोड़ी कह देना है कि हमारे पास ये उसको भी आगे कंप्लीट करना, वो मिस है। अब ये पॉसिबिलिटी होगी पहले दिन लेट ना हो दूसरे दिन लेट हो, तो दोनों में से एक कोई होगी, तो ये आपके इसका 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95, सही है बेटा। अब इसको कर देंगे और ये क्या है 0.95 इसमें से कॉमन निकाल लो तो 0.1 हो जाएगा, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आ जाएगी 0.095 आ जाएगी, क्योंकि ये होगा क्वेश्चन, क्योंकि ट्री भी मैंने कंप्लीट नहीं की थी, सही, ये बी पार्ट का आंसर हो गया, क्योंकि अनकंप्लीट ट्री थी ना, सी पार्ट। देखें सी पार्ट इस क्वेश्चन का देखें, फर्स्ट डे लेट हो पहले दिन, सही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 consecutive डे, सही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन 2 consecutive डे ऑन फर्स्ट डे गिवन दैट आई एम लेट वर्क ऑन ओनली वन डे, ओनली एक दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी तो ये रही, ये गिवन है, ये तो हमें पता है,
और फर्स्ट डे इसका मतलब ये है फर्स्ट डे लेट भी हो सकता है, नॉट लेट भी हो सकता है। तो अब लेट और नॉट लेट का इंटरसेक्शन कितना हो गया, इंटरसेक्शन आप कैसे क्या होगा, तो आगे क्या कह रहा है, आई एम लेट ऑन डे, सही, गिवन दैट आई एम लेट ऑन ओनली वन डे, एक दिन की तो ये आ गई हमारे पास, एटलीस्ट वन डे की, ओनली वन डे की आ गई, तो ये तो डिनोमिनेटर में आ गई 0.095 आ गई, और ये और इसका फर्स्ट डे का लेट 0.0 इंटरसेक्शन 0.05 होगा, तो 0.05 डिवाइडेड बाय, मेरे कैलकुलेटर में पड़ा हुआ आंसर, तो ये मेरे पास 0.52 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.526 आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो नहीं बात बेटा, ये क्वेश्चन, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी पार्ट का, क्योंकि देखिए फर्स्ट डे में लेट भी हो सकता है, नॉट लेट भी हो सकता है फर्स्ट डे में, मगर गिवन दैट जिसको कह रहे हैं ना उसमें क्या कम से कम एक दिन लेट हो, एक दिन कम से कम एक दिन लेट होने की, तो जोर किस पे हो रहा है, लेट होने पे हो रहा है। अब उसमें नहीं, फर्स्ट डे, ये मैंने गलत काम किया है, ये एक मिनट, फर्स्ट डे की प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आएगी फर्स्ट डे में, तो लेट, तो फर्स्ट डे आप क्या ये जरा गौर से, आई एम लेट फॉर द ओनली वन डे, एक दिन लेट हूं, अब एक दिन लेट हूं, तो ये अब देखें लॉजिकल, फर्स्ट डे तो इसका मतलब ये पहले दिन वो लेट होगा, सही है, दूसरे दिन नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है, पहले दिन लेट नहीं होगा, दूसरे दिन लेट होगा, अच्छा पहले दिन आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा ओनली वन डे की हो गई। अब देखें जो पॉसिबिलिटीज हैं, हम पहले तो जो फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं ना, पहले दिन की, अब पहले ये मैंने जरा गलत किया था क्वेश्चन, बेटा जरा देख लीजिए, पी ऑफ, अच्छा जो गिवन है, जो मुझे गिवन है ना पी ऑफ बी, वो मैंने बी पार्ट का वो निकाली हुई है 0.95, और फर्स्ट डे की मैं निकाल रहा हूं, फर्स्ट डे की उसको प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या कहता हूं, वो क्या होगी, वो ये होगी कि पहले दिन वो लेट नहीं हुआ, लेट हुआ, और दूसरे दिन लेट, एल डैश मींस लेट ना होना होता है, और एल मींस लेट, सही है। अब ये पहले दिन लेट हो, दूसरे दिन लेट नहीं हुआ, सही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, आपके ये ए की निकाल रहा हूं, ए की प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, और आपके पास क्या होगा, ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, दोनों दिन, ये लेट नॉट लेट, ये तो 0.095 आ गई, और तीसरी बात क्या हुई, ओनली वन डे लेट, ये लेट हो सकता है, और दोनों दिन सही टाइम पे आ सकता है, ये इवेंट ए आ गया। अब इसमें कॉमन कौन से, चार इवेंट्स हो गए, इसमें कॉमन कौन से, कॉमन हो ओनली वन डे लेट ऑन वन डे, एक दिन लेट हो, पहले आप क्या हो, फर्स्ट डे वो लेट हो, फर्स्ट डे लेट किस में, फर्स्ट डे लेट आपके इसमें है, फर्स्ट डे लेट इसमें है, और इसमें है, या और इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, एक मिनट, ये हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, पॉइंट आप कैसे क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.95 प्लस कितनी आई 0.0025, ये मेरे पास आएगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की आ जाएगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की आ जाएगी। अब वो कितनी आएगी मेरे पास, क्या 0.05 मल्टीप्लाई 0.95 प्लस 0.0025, ये बेटा मेरे पास आ जाएगी 0.05 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.05 आ जाएगी इंटरसेक्शन। तो बेटा मेरा आंसर क्या होगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.095 डिवाइडेड 0.095, तो 0.52 आ जाएगी, 0.523 आ जाएगी। ये आ जाएगी, मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं इसको जरा खुद सॉल्व करूंगा, मैं आंसर भी देखूंगा, इसको मैं जरा खुद सॉल्व करूंगा दोबारा से, मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है बेटा, इस पे थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं आपको रात में इंशाल्लाह दोबारा मैं जरा इसको देखूंगा, इसका आंसर पे मुझे थोड़ा डाउट है बेटा, सही है, ओके क्लियर, तो इसको रात में हम कर लेंगे, थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें, ओके बेटा, ओके, बाकी इंशाल्लाह हम रात में अगर क्लास हुई तो रात में कंटिन्यू करेंगे, वरना कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।